ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को क्या दिया है कि n दिया है और अपने को ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन वैलिड कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन तो बनाना है लेकिन ओनली द वैलिड कॉम्बिनेशन बनाना है। तो नॉर्मली जब कॉम्बिनेशन बनाना होता था तो हम कैसे बनाते थे। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाना होता था तो तीन चीज़ें होती हैं। एक क्या करता था, ऐड करता था किसी भी चीज़ को, फिर उसके बाद क्या करता था, रिकर्शन कॉल करता था और फिर क्या कर देता था, रिमूव कर देता था। दिस इज़ द बेस का ये थ्री चीज़ें हो गया। तो इफ़ करके मैं कंडीशन अब यहाँ पे मेन थ्री चीज़ होती है कि इफ़ के अंदर कंडीशन लिखा और फिर उसके बाद क्या किया कि इसको कॉल किया। और बेस कंडीशन ये लिख दिया कि एस बी लेंथ जब हो जाए उसकी तीन वैलिड पैरेंथेसिस आ जाए, ओपन तीन ओपन आ जाए और तीन क्लोज आ जाए, तो तब क्या कर दो, तब क्या कर दो, जब जब तीन आ जाए तो तब क्या कर दो, उसको लिस्ट के में ऐड ऑन कर दे। लिस्ट में ऐड कर दो। तीन थे हैं तो एक दो तीन, एक तीन और ये के तीन, इस तरह से हुआ। तो इसमें क्या किया हूँ मैं, तो देख देख मैंने इसमें क्या किया हूँ कि पहले मैं स्ट्रिंग बिल्ड मैंने तीन चीज़ें की है। क्या क्या किया है, ये देख मैंने पहले लिस्ट बनाया है क्योंकि ये आंसर बनाना है तो रिटर्न करना है, तो दिस थिंग इज मैंने बना दिया। फिर जनरेट ऑल पेरेंट, फिर ये इंटीजर दिया था तो मैंने इंटीजर को एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है जो आंसर स्टोर करेगा। तो द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग मैंने बना दिया और उसको एज अ फंक्शन मैंने पास कर दिया और एन जो दिया था उसको भी पास कर दिया। फिर दो पैरामीटर लिए आई एन जे। आई इज कंसिडर फॉर द कि ओपन पैरेंथेसिस कितने हुए हैं स्ट्रिंग बिल्डर में, फिर उसके बाद जे हो गया फॉर द कि कितने क्लोज पैरेंथेसिस है स्ट्रिंग बिल्डर में। तो स्ट्रिंग बिल्डर है, फिर उसके बाद लिस्ट है, फिर आई जे की ओपन पैरेंथेसिस द काउंटिंग एंड इज द नंबर। तो आई जब इफ आई और जे की वैल्यू इक्वल टू एन हो जाए, हो जाए तो तब क्या होगा कि ओपन पैरेंथेसिस भी तीन आ गए, क्लोज भी तीन आ गए, तो उसको क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो किस में, लिंक लिस्ट में ऐड, लिस्ट में ऐड कर दो, अरे लिस्ट में ऐड कर दो और फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, फिर ये होगा। फिर अब देख, अब इसमें कैसे, ये बड़ी बेस कंडीशन हो गया कि जब ये हो जाए तो इसको रिटर्न कर दो। अब फिर दूसरी चीज़ है, जब आई इज लेस देन और इक्वल टू एन है तो मतलब स्ट्रिंग बिल्डर में तुम क्या करते रहो, अपेंड करते जाओ। अपेंड इन द सेंस कि तुम ओपन पैरेंथेसिस ऐड और ऐड ऑन करते जाओ। तो यही तुम क्या करो, पहले ये एन है, फिर उसकी स्ट्रिंग बिल्डर में तुम पहले इनिशियली तुम स्ट्रिंग बिल्डर में क्या करो, चीज़ें ऐड ऑन करती जाओ। स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड कर दिया, फिर उसके लिए नेक्स्ट ओपन पे इसके काउंटिंग बढ़ा के मैंने रिकर्शन कॉल कर दिया। जे को वही रखा क्योंकि ये ओपन पैरेंथेसिस ऐड कौन कर रहा हूँ। और जब पहले क्या किया, ऐड किया, फिर उसके बाद रिकर्शन कर दिया, फिर उसके बाद डिलीट कर दिया कैरेक्टर को, ठीक। फिर उसके बाद इफ जे इज नॉट इक्वल टू एन और आई इज़ ग्रेटर दैन जे। आई इज़ ग्रेटर दैन जे इसलिए रखा हूँ क्योंकि सीक्वेंस सेम आया है। ऐसा ना हो कि ये इससे ये हो गया और ये तीन, देख अब इसमें भी एक दो, ये एक दो तीन, सॉरी ये इनवैलिड है, तो इनवैलिड तो है ही है। ये ऐसे आ जाए, ये देख एक दो, वो क्लोजिंग कितने आएगा, तीन आ गए और दो ऐसे ओपनिंग आ जाए। द सीक्वेंस इज मैटर एट द ईच स्टेप ना, इसीलिए मैंने क्या किया कि आई इज ग्रेटर देन जे कर दिया इसको, ठीक। ये इसको फिर इसको क्या कर दिया, क्लोज पैरेंथेसिस को और इसको ऐड ऑन कर दिया और इसको डिलीट कर दिया। तो ये हो गया।
तो ये हो गया कि इसको क्या किया, पहले ऐड कर दिया, फिर उसके बाद कंडीशन ये मेन कंडीशन ये थी कि मैंने इसको क्यों ऐड ऑन करवाया कि ये सीक्वेंस मैटर करने के लिए कि 3 ओपन के बाद इसको क्लोज पे आए, तो ये इसके लिए होगा। और फिर इसके बाद j इज़ नॉट इक्वल टू n, इसके लिए हो गया, ठीक। सो दिस इज